हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिवर्ड हब। माय नेम इज एकता भारती। आप मेरे साथ पढ़ते हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। चैप्टर है हमारा फर्स्ट, रियल नंबर। आज ये हमारे चैप्टर फर्स्ट की फर्स्ट क्लास होने वाली है। फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? रियल नंबर। अब देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। बात करते हैं फर्स्ट, इक्लियर डिवीजन लेमा। इक्लियर डिवीजन लेमा पढ़ेंगे। रिजल्ट ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। यही टॉपिक्स हैं जो हमें क्या करना है इस चैप्टर फर्स्ट के अंदर हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं इक्लियर डिवीजन लेमा कि इक्लियर डिवीजन लेमा होता क्या है हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इस रिजल्ट की एचसीएफ एंड एलसीएफ ऑफ टू नंबर्स, फिर रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर्स के अंदर ये हमारा मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेशनल और इरेशनल के अंदर जो हमारा इसमें चैप्टर फर्स्ट में लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो रेशनल और इरेशनल पर ही बनता है, मतलब इरेशनल पर बनता है कि हमसे पूछ लेगा कि प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, तो हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है इस चैप्टर के अंदर हमारा सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, बाकी रिजल्ट आता है एचसीएफ एंड एचसीएफ के ऊपर, वो बताएंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन हमारा इरेशनल नंबर के ऊपर बनता है। ठीक, तो उसको देखते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इक्लियर डिवीजन लेमा पढ़ते हैं कि इक्लियर डिवीजन लेमा होता क्या है। फटाफट से इसे नोट करो। देखो, इक्लियर डिवीजन लेमा है क्या हमारे पास। अगर हम यहाँ पर इक्लियर डिवीजन लेमा की बात करें, हमारे पास क्या है, फॉर एनी टू नंबर्स। नंबर कैसे है हमारे पास? पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। हमने क्या किया है यहाँ पर, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये क्या है हमारे पास, जहां पर आर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन बी होना चाहिए। क्या कहता है इक्लियर डिवीजन लेना लेमा, सॉरी, हमारे पास क्या है यहाँ पर दो नंबर हैं पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर। पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर क्या है, ए एंड बी। और इस ए एंड बी जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर है, इसमें एक यूनिक होल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा क्यू एंड आर सच दैट जो हमारा कुछ इस तरीके का रिजल्ट बनाता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखो इसको छोड़ते हैं, इक्लियर डिवीजन इस स्टेटमेंट को छोड़ते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। उससे पहले अगर हम बात करें, मेरे पास दो नंबर है, मैंने लिए यहाँ पर 7 एंड 15। टू नंबर्स लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसको माना मैंने ए एंड इसको माना मैंने बी। ठीक है, दो हमने नंबर लिए 7 एंड 15। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 15 को 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से मैंने डिवाइड किया, 7 2 जा 14 और बच्चा हमारे पास 1। हमें पता है जिसको डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं हम यहाँ पर डिवीजर। और जितने टाइम्स डिवाइड होता है ये होता है हमारा कोशेंट। डिवाइड करके जो बचता है ये होता है हमारे पास रिमाइंडर, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर क्यू एंड आर सच दैट, जिसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर हमारे पास क्या है यहाँ पर, रिमाइंडर। अगर हम इसको देखो, हमने ये क्या है हमारे पास, इसको किस तरीके से लिखते हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये लिखा जाता है इसे। ठीक है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब देखो अगर हम यहाँ पे बात करें, हमारे पास क्या डिविडेंड 15, डिवीजर कितना है 7 इंटू 2 प्लस 1, तो कितना है 14 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 15। 15 इज इक्वल्स टू 15। ये हमारे पास क्या है, डिवीजन का चेक रूल होता था, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो हमारे पास यही हमारे पास क्या, इक्लियर डिवीजन लेमा क्या कहता है कि डिविडेंड हमारा किसके बराबर हो, डिवीजन इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जहां पर हमारा रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी होनी चाहिए और 20 से छोटी होनी चाहिए। मतलब जिससे हम क्या कर रहे हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, मतलब जिसको डिवाइड कर रहे हैं उससे क्या होना चाहिए, उससे वैल्यू छोटी आनी चाहिए। ये हमारे पास क्या है, इक्लियर डिवीजन लेमा। ये तो हुआ हमारा इक्लियर डिवीजन लेमा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरा टॉपिक क्या था हमारा, रिजल्ट था, रिजल्ट ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। वो देखते हैं, फटाफट से नोट करें।
देखो अब हम रिजल्ट देखते हैं। इससे भी हमारे पास क्या होता है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि रिजल्ट हमें किस तरीके से देखना है। देखो रिजल्ट है क्या, रिजल्ट ऑन एचसीएफ एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स। हमें पता है 2 नंबर का हम एचसीएफ किस तरीके से निकाल सकते हैं और एलसीएम किस तरीके से निकाल सकते हैं। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 7 एंड 14, इसके अगर हम एचसीएफ निकालें तो 7 का फैक्टर क्या है, 7 1 जा 7, 14 का 7 सॉरी 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, तो 7 के फैक्टर आए 7 इंटू 1 और 14 के फैक्टर आए 2 इंटू 7 इंटू 1। ठीक है, यह है हमारे पास। अब हमें इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, 7, तो इसका एचसीएफ कितना है हमारे पास, 7 आया। ये हमारा एचसीएफ हुआ। अब हम यहाँ पे बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे, 7 और 14 का एलसीएम निकालो। 7 7 7 2 14, 2 1 जा, तो हमारे पास एलसीएम कितना आया, 7 इंटू 2 14। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ एलसीएम हम निकाल सकते हैं। किस तरीके से हम यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, ये तो एचसीएफ और एलसीएम था। अब हम यहाँ पे इसका रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट किस तरीके से है। रिजल्ट है हमारे पास यहाँ पर एचसीएफ, हम यहाँ पर 2 नंबर लेके चलते हैं, लेट ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव integers, then HCF of 2 numbers and LCM of 2 numbers। हम यहाँ पे क्या करके चलते हैं, हमने यहाँ पर दोनों नंबर का HCF भी निकाला, दोनों नंबर का हमने यहाँ पर LCM निकाला। ठीक है, तो रिजल्ट क्या कहता है, LCM of A and B into HCF of A and B is equals to product of 2 नंबर्स। ये हमारे पास क्या है, रिजल्ट है। ठीक है, क्या है, अगर हम 2 नंबर जो भी हमने 2 नंबर लिए ए और बी, उसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना है। उन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट है और ये हमारा यहाँ पर 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखो इसके क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अभी जैसे हमने यहाँ पर लिया था, मैंने 2 नंबर लिए थे, देखो क्वेश्चन इस तरीके से आता है, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज एंड एलसीएम ऑफ if one number is 580 then find अदर नंबर। क्या कह रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर एचसीएफ गिवन है हमारे पास, 2 नंबर का एचसीएफ गिवन है 116 एंड एलसीएम गिवन है हमारे पास 1740। यहाँ पर क्या कह रहा है, इसमें से एक नंबर हमें पता है, हमें दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो इसका रिजल्ट किस तरीके से है, देखो किसको सोल्व किस तरीके से करेंगे। सॉल्यूशन की बात करें, हमें सॉल्यूशन पता है, एचसीएफ गिवन है 2 नंबर का ए और बी का 116, एलसीएम भी पता है ए और बी का 580 सॉरी 1740 एंड एक नंबर पता है हमें 580। ठीक है, रिजल्ट देखो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, गया एचसीएफ सॉरी एलसीएम कितना है 1740 इंटू 116 इज इक्वल्स टू 580 इंटू बी। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए, तो बी की वैल्यू निकालते हैं। बी की वैल्यू किस तरीके से निकालने के, मल्टीप्लाई में धरा के डिवाइड में, 1740 इंटू 116 अपॉन में 580, 80 से 10 गया। अब यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया, 2 5 10, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, ये हुआ हमारे पास यहाँ पर। अब देखो, अब हम इसे किस तरीके से डिवाइड करें, देखो
अगर हम यहाँ पे 29 को 6 टाइम्स से डिवाइड करेंगे 174 आएगा। b इज इक्वल टू 6 इंटू 58। b की मल्टीप्लाई करी 50 b की वैल्यू क्या आएगी 58 इंटू 6 से मल्टीप्लाई करो 348। तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर 348। ठीक है, इस तरीके से करना है ये क्वेश्चन। कुछ नहीं, गिवन करेगा या तो हमारे पास दोनों नंबर के प्रोडक्ट गिवन करेगा, एचसीएफ देगा तो हमें एलसीएम निकालना है, या फिर हमारे पास एलसीएम गिवन होगा, दोनों नंबर गिवन होगा तो एचसीएफ निकालना है, या फिर एचसीएफ एलसीएम गिवन होगा, एक नंबर गिवन होगा, दूसरे की वैल्यू निकालनी है। बस यही क्वेश्चन आएगा इसके अंदर। इस तरीके से ये हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आता है। इसको फटाफट से नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 108 एंड 120 एंड 252 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमारे पास क्या है, तीन नंबर गिवन है, 108, 120, 252। हमें क्या करना है, इन तीनों का एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब देखो एचसीएफ और एलसीएम निकलेगा किस तरीके से। पहले हम क्या करते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमारे पास जो नंबर गिवन है उसको हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या करते हैं, तोड़ते हैं। देखो 108 के फैक्टर किए, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। यह हमारे पास। फिर हमने यहाँ पर 120 के फैक्टर किए, 2 6 जा 12, 0, 2 3 जा 6, 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। फिर यहाँ पर हमने 252 के फैक्टर की, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। यहाँ पर हमने क्या किया, 108, 120, 252 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किए। ठीक है, अब हम बात करें 108 की। 108 की कितने प्राइम फैक्टराइजेशन आए, 2 इंटू 2, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इंटू 3 3 3, 3 की पावर 3। ठीक है, 120 कैसे लिखे हमने, 120 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। या हमारे पास सेम एज इट इज हमने 252 के लिखे, 252 के क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 की पावर 2 और इंटू में 7। ठीक, अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ हमें पता है क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो लिखते हैं हम यहाँ पर, पहले देखो एचसीएफ, एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विद लोवेस्ट पावर। ठीक, और एलसीएम क्या होता है यहाँ पर हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विद हाईएस्ट पावर। देखो अगर मैं यहाँ पर एलसीएम की बात, सॉरी एचसीएफ की बात करूं, तो एचसीएफ में क्या होता है, हमें क्या करनी है, कॉमन टर्म्स की प्रोडक्ट करनी है विद लोवेस्ट पावर। इन सभी में देखनी है कि सबसे लोवेस्ट पावर कौन सी है, उसको लिखना है। यहाँ पे 3 टर्म में देखेंगे कौन सी लोवेस्ट पावर है। देखो अगर मैं यहाँ पर एचसीएफ ही निकालू, इन तीनों का एचसीएफ किसका, 108, 120 और 252। तो देखो कॉमन टर्म क्या है यहाँ पर हमारे इन तीनों में, 2 है भाई, 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, और तो कुछ कॉमन टर्म नहीं है। तो इसमें क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विद लोवेस्ट पावर। लोवेस्ट पावर 2 की सबसे छोटी पावर कौन सी है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2। एलसीएम में, सॉरी एचसीएफ में हम क्या करेंगे, सबसे छोटी पावर देखेंगे, और एलसीएम के अंदर हम सबसे बड़ी पावर देखेंगे। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एचसीएफ की, तो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 आएगा फॉर्मूला। ठीक है, इनटू यहाँ पे 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, तो सबसे लोवेस्ट क्या है, 3 की पावर 1, और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। 5 यहाँ है, 5 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो 5 नहीं आएगा। 7 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो 7 भी नहीं आएगा।
सिर्फ ये आया 2 की पावर 2 4 1 इंटू 3 4 3 जा 12, तो इसका एचसीएफ कितना आया 12 आया। ऐसे हम एलसीएम की बात करें, इन्हें मैथ निकालें, क्या होता है टर्म्स विद हाईएस्ट पावर क्या है, देखो इसमें 2 की पावर 3 हाईएस्ट है और यहाँ पे 3 की पावर 3 हाईएस्ट है, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2 की पावर 2 और इंटू 3 की पावर 3, ये हमारे पास यहाँ पर क्या है इसका, देखो ठीक। तो अगर हम यहाँ पर एलसीएम की बात करें, हमने हाईएस्ट पावर लिख दी और बची हुई भी आती है क्योंकि एलसीएम के अंदर सारा आता है, ठीक। तो एलसीएम के अंदर बची हुई पावर भी आ जाएगी 5 इंटू 7, ठीक। 2 2 जा 4 3 की पावर 3 27 5 7 जा 35 35 27 की 4 से मल्टीप्लाई करी 108 की 35 से, 3780, तो ये आ गया इसका आंसर 3780, ठीक। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 या 3 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम हम निकाल सकते हैं, 2 से ज्यादा का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। 2 नंबर्स का तो आपको पता ही है, स्टार्टिंग से निकालते हुए 4th 5th 6th क्लास में ये निकाला है हमने यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था, इसे नोट करो, फिर देखते हैं आगे। देखो अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर। अब हमारा जो मेन टॉपिक स्टार्ट होगा वो यहाँ से होगा, रेशनल और इरेशनल नंबर। पहले हम बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर से पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फिर इसके बाद हम रेशनल नंबर की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करूं नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश, ये हमारे पास क्या है, काउंटिंग नंबर्स है। काउंटिंग नंबर्स ही हमारे पास क्या होता है, नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, इतना तो पता है, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, करिए हमने बात किसकी, नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 डैश डैश 5 डैश डैश आगे तक जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। हमें पता है काउंटिंग नंबर्स क्या है हमारे यहाँ पर, नेचुरल नंबर्स होते हैं। ये तो हमारे पास नेचुरल नंबर हो गए। अब हम बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर क्या है हमारे पास, वो होल नंबर क्या होते हैं जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। काउंटिंग नंबर्स विद 0 इज कॉल्ड अ होल नंबर। जो नेचुरल काउंटिंग नंबर्स के साथ साथ 0 भी आ जाए उसमें, वो क्या हमारे पास होल नंबर कहलाया जाता है। 0 1 2 3 4 5 डैश डैश, ये हमारे पास क्या है, होल नंबर। अब बात करते हैं हम इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होता है हमारे पास, ठीक, जिसके अंदर हमारे पास नेचुरल नंबर 0 1 2 3 4 5 डैश डैश -1 -2 -3 -4 डैश डैश, ये हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं। यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स भी है और नेगेटिव इंटीजर्स भी है। 0 से राइट साइड वाले सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे पास, और 0 से लेफ्ट साइड वाले ये हमारे पास सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, -1 -2 -3 -4 डैश डैश। ये तो बेसिक चीजें हैं कि होल नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है। अब हमारा जो मेन टॉपिक स्टार्ट है वो है हमारा रेशनल नंबर, कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर है क्या हमारे पास, रेशनल नंबर वो नंबर है जिसको हम a अपॉन बी की या p अपॉन पी क्यू p अपॉन क्यू के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमने माना हमने लिया ए नंबर लिया, इस ए नंबर को अगर मैंने p अपॉन क्यू के फॉर्म में हमने क्या किया, एक्सप्रेस्ड किया, जहां पर q डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। और जो ये p और q नंबर है ये कैसे नंबर है, p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक। ये डेफिनेशन है हमारी किसकी, रेशनल नंबर की। क्या रेशनल नंबर की डेफिनेशन है कि वो नंबर जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर कहलाया जाता है। शर्त क्या है कि q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और p और जो q होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक। तो तभी हम क्या कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाया जाता है, रेशनल नंबर। ये तो हो गई हमारी मेन डेफिनेशन, मतलब जो बेसिक डेफिनेशन है जो हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं
वो हमारे पास क्या है, ये डेफिनेशन है। लेकिन अगर हम अब बात करें तो अब हमारे पास क्या डेफिनेशन निकल के आती है रेशनल नंबर की, कि वो रेशनल नंबर जो रिपीटिंग हो और टर्मिनेटिंग नंबर, रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स आर रेशनल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर इरेशनल नंबर, ठीक। अब ये क्या है हमारे पास, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब बात करते हैं, मैं एक नंबर लेती हूँ यहाँ पर, फिर बताते हैं उसको किस तरीके से यहाँ पर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास रेशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ठीक है, क्या 22/7। अब देखो अगर मैं इसको डिवाइड करूं, 22 को डिवाइड करो 7 से, 7 3 जा 21, बचा कितना 1, ठीक। नहीं चल सकता, पॉइंट लगाया, 0 आया, 7 कितना बचा यहाँ पर 3, फिर हमारे पास 0 आया, 7 4 जा 28, फिर यहाँ पर 2 बचा, फिर 0 आया, 7 2 जा 14, 7 3 21 ज्यादा हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 आया, फिर हमने यहाँ पर 0 लगाया, 7 8 जा 56, ठीक। फिर 4 बचा, यहाँ पर 0 लगाया, 7 5 जा 35, फिर यहाँ पर 10 में से 5 गया, 5 बचा, फिर 0 लगाया, 7 7 जा 49, फिर यहाँ पे 1 बचा, फिर 0 लगाया, 7 1 जा 7, फिर यहाँ पर 3 बचा, 3 के बाद फिर 0 लगेगा तो यहाँ पे फिर चलेगा 7 4 जा 28, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, फिर 0 लगा, 7 2 जा 14, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे 6 बचा, फिर 0 लगा, 7 8 जा 56, फिर यहाँ पे 4 बचा, फिर 0 लगा, 7 5 जा 35। तो इस तरीके से हमारे पास ये नंबर चलता रहेगा, फिर 7, फिर दोबारा रिपीट होगा 1 2 8 5 7। तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि 3.142857 इतने डिजिट के बाद, कितने 6 डिजिट के बाद हमारा नंबर यहाँ पर क्या है, रिपीट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। टर्मिनेट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और क्या हो रहा है यहाँ पर हमारा नंबर रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या कहलाया जाता है, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स। और अभी बताया मैंने टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर्स क्या होता है, वो हमारे पास रेशनल नंबर कहलाए जाते हैं। तो यहाँ पर 22/7 हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर पाई को हम क्या बोलते हैं, पाई हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर। पाई की वैल्यू 22/7 वो हमारे पास रेशनल नंबर है, लेकिन पाई को हम इरेशनल नंबर मान के चलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, 1 मार्क्स में भी पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में कि पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 क्या है हमारे पास, रेशनल नंबर है, ठीक। डैश क्या है हमारे पास, पॉइंट के बाद डेसिमल, कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद अगर हमारे नंबर रिपीट होने स्टार्ट हो जाते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाए जाते हैं, रेशनल नंबर कहलाए जाते हैं। इतना आया समझ में कि हमारे पास रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, इज अ टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स आर रेशनल नंबर। ये डेफिनेशन होती है यहाँ पर रेशनल नंबर की, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या है, मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, बाकी का वो भी आता है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन हमारा रेशनल और इरेशनल पर बनता है, ठीक है। इतना आया समझ में, ये हमारे पास रेशनल नंबर की डेफिनेशन। अब देखो क्वेश्चन बाद में कराऊंगी, इसके बाद एक और चीज बताती हूँ, इसे लिखो फटाफट। देखो अगर मैं यहाँ पर 13/7 लिया, 13 को डिवाइड करा हमने 7 से, 7 1 जा 7, कितना आया हमारे पास 6 आया, फिर पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, फिर हमने यहाँ पर
4 लिखा, फिर हमारे पास 0 आया, 7 5 या 35, फिर 5 आया, 0 आया, फिर यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 7 7 या 49, फिर 1 आया, 0 आया, 7 1 या 7, फिर 3 आया, फिर 0 आया, 7 7 7 40, 7 3 या 21, 7 4 या 28, फिर यहाँ पे 2 आया, फिर 0 आया, 7 2 या 14। दिख रहा है हमारे पास यहाँ पर कुछ डेसिमल प्लेसेस बाद हमारा नंबर यहाँ पर रिपीट होना स्टार्ट नहीं हुआ है, हो रहा है, नहीं हुआ ना, तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये नॉन रिपीटिंग नंबर है। ठीक, कैसा है ये हमारे पास, नॉन रिपीटिंग नंबर। अगर मैंने यहाँ पर देखो डेसिमल प्लेस मिला 0.10110000001000, ये हमारे पास कुछ नंबर है, ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पर 10, फिर 10 रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन, क्या है यहाँ पर हमारे पास, ये नॉन रिपीटिंग नंबर्स। कैसा नंबर है ये हमारे पास, नॉन रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। और हमारे पास क्या है, वही हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, फिलहाल हम रेशनल नंबर की बात करते हैं, हमने रेशनल नंबर पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इरेशनल नंबर की बात करेंगे और उसी पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और वही हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए क्या करना, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू।